इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको स्ट्रीट कैट या इंडियन कैट लेनी चाहिए या पर्शियन कैट लेनी चाहिए। देखो, दोनों का कैट फूड एक ही आता है, खाना सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आती। पर हाँ, ग्रूमिंग में काफी डिफरेंस है। ग्रूमिंग में क्या डिफरेंस है? जो पर्शियन कैट है उसके फर या बाल ज्यादा झड़ते हैं, उसकी ग्रूमिंग करनी होती है, टाइम टू टाइम वो कॉम करना पड़ता है, उसको नहलाना पड़ता है। पर स्ट्रीट कैट की इतनी ज्यादा आपको टेक केयर नहीं करनी होती, उसके बाल भी कम झड़ते हैं क्योंकि बाल भी छोटे होते हैं। दूसरी चीज, सबसे खास चीज जो मेरे को पर्सनली लगती है वो ये कि पर्शियन कैट बहुत ज्यादा लेजी होती है, वो ऑल द टाइम सोती रहती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप घर पे कब आ रहे हो, आपका वेट नहीं करते, उनको सिर्फ अपने खाने से मतलब है। पर वहीं जो अपनी इंडियन कैट्स है या मेरे पास जो ऑरेंज कैट है, वो वेट कर रही होती है। अभी मैं जाऊंगा तो वो गेट पे बैठी रहेगी, मेरा वेलकम करेगी। जाते ही उसको सबसे पहले खाना नहीं चाहिए, पहले वो मेरे से मिलेगी, थोड़ा बहुत मेरे से अपनी पीठ मेरे पैरों पे रगड़ेगी, थोड़ा वो चाहती है कि वो खेले, फिर उसके बाद में वो खाना मांगती है, तब तक वो खेलती है, वेट करती है। तो जो स्ट्रीट कैट है उससे आपको वो ऐसे फीलिंग नहीं आएगी कि यार ये मतलबी है। पर हाँ, पर्शियन कैट के साथ ये दिक्कत आती है कि ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलबी है, सिर्फ खाना खाना होता है तो पास में आती है, वरना सोती रहती है, पता ही नहीं रही कहाँ है। और ये बहुत कम प्लेफुल होती है। और दूसरी चीज, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है ना, एक पर्शियन कैट और एक इंडियन कैट, तो ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। क्योंकि अगर दो आपके पास इंडियन कैट है ना, तो वो इतनी ज्यादा एक्टिव होती है कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे बहुत ज्यादा, वो घर में इधर उधर उछल कूद करती रहेगी। पर एक पर्शियन और एक इंडियन कैट होगी तो वो आपस में उन दोनों में फ्रेंडशिप भी अच्छी हो जाएगी। एक थोड़ी सी एक्टिव होगी, एक थोड़ा सा लेजी, तो वो थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। पर अगर दो स्ट्रीट कैट हुई तो मतलब तबाही मचा देंगे, अगर आपके पास 2 BHK 3 BHK छोटा घर है तो। पर अगर दो पर्शियन कैट है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर पे कैट है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास आएगी, बाकी वो अपने काम में बिजी रहती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडियन कैट कम बीमार पड़ती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। पर पर्शियन कैट की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, बहुत जल्दी से बीमार पड़ जाती है, आपको टाइम टू टाइम वेट के पास लेके जाना होता है। पर वहीं स्ट्रीट कैट को बहुत कम मेडिसिन की या फिर टेक केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत कम बीमार पड़ती है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। सो इट्स ऑन यू, ये आपका पर्सनल डिसीजन है वैसे कि आपको पर्शियन कैट अडॉप्ट करनी चाहिए या फिर इंडियन कैट। क्योंकि देखो, प्लस माइनस दोनों में एक्चुअली सोसाइटी में पर्शियन कैट को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। उसको लोग पर्शियन कैट को एक लग्जरी सिंबल मानते हैं, उसको लोग ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि इंडियन कैट तो नॉर्मली वो स्ट्रीट में या फिर ऐसे ही देखते रहते हैं, तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती लोगों के लिए। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। दूसरी चीज देखो, पर्शियन कैट के लिए जो मेरे को बहुत ही बुरी लगती है वो ये लगती है कि ये मतलब पर्शियन कैट एक बिजनेस है, और इंडियन कैट ये आप कहीं से भी अडॉप्ट कर सकते हो। आप चाहे स्ट्रीट से ले सकते हो, आपको कोई बाहर मिल गई तो एक उस कैट को घर मिल गया जो बेचारी बाहर भटकती या फिर उसको टाइम से खाना या बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता, उसको एक घर मिल गया। पर पर्शियन कैट को कोई ना कोई तो अडॉप्ट कर ही लेगा। पर्शियन कैट का बर्थ से लेके उनको एज ए बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है जब तक वो बिके नहीं। और इवन मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा है, क्योंकि मैं मेरे पास पर्शियन कैट भी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ इंडियन कैट है, मेरे पास पर्शियन कैट भी है, 5-6 पर्शियन कैट है। पर पर्शियन कैट को कई बार लोग बाग ऐसा करते हैं कि अगर जैसे कोई बीमार हो गया या फिर वो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो या तो पर्शियन कैट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर किसी जहां से उन्होंने शॉप से खरीदा था तो वहाँ एडल्ट कैट को वो वहीं पे ऐसे ही दे जाते हैं। तो डिप्रेशन आ जाता है उनके मन में, वो बहुत ही डिप्रेस रहती है। क्योंकि ऐसे मैंने 2-3 कैट अडॉप्ट किए जो किसी फैमिली ने किसी वजह से उसको काफी टाइम तक अपने साथ रखा, फिर किसी वजह से उसको वापस दे दिया। तो वो अपने पुराने ओनर को ढूंढती रहती है, बहुत डिप्रेस करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार चीज मेरे को लगती है। क्योंकि एक कैट के लिए जिसने अपनी फैमिली उसको हमेशा से माना, वो अचानक उसको छोड़ देती है, तो वो लाइफ टाइम के लिए उसके लिए एक वो शॉक पीरियड होता है, वो डिप्रेशन में रहती है। मेरे पास 2 ऐसी कैट है, एडल्ट कैट थी, जो प्रीवियस ओनर ने उनको छोड़ दिया था तो मैंने अडॉप्ट किया। तो वो अभी भी थोड़ी बहुत डिप्रेस रहती है, इतनी ज्यादा और कैट्स के साथ वो फेमिलियर नहीं हो पाती, इतनी ज्यादा प्लेफुल नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता रहता है कि ये ओनर मेरे को कल को कभी भी छोड़ सकता है, तो वो एक बॉन्ड नहीं बना पाते।